ओम नमः शिवाय। जय माता दी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में दोस्तों। बस कुछ ही देर में हम ये वेबिनार अपना स्टार्ट कर रहे हैं। एंड ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतने सारे लोगों ने ये डिसीजन लिया। या सेम है। हाँ, आप लोग कैमराज ऑन कर लें, अगर आप कैमरा ऑन कर सकते हैं तो। ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे 83 लोग हैं। तो सबसे पहले तो ये 83 लोग इंक्लूडिंग मी, क्लैप फॉर यू सेल्फ। हेलो। सो क्लैप फॉर योर सेल्फ। मैं भी आपके लिए क्लैप करती हूँ कि आप लोगों ने ये डिसीजन लिया। यस, डेफिनेटली। चैट अभी मैंने आप लोगों को भी मैंने म्यूट किया हुआ है। अनम्यूट का ऑप्शन अभी आपके पास नहीं जा रहा है बिकॉज कभी कभी क्या होता है, माइक आपकी, हाँ, तो उसकी वजह से डिस्टरबेंस होने लगता है। बीच में हम चैट को ओपन करेंगे, ठीक है? ओके, ऑल सेट। जहां तक हो सके प्लीज मेरी आवाज आ रही, बट आप लोग बोल दें। वैभव जी आवाज आ रही है एक बार? ओके, थैंक यू। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है आज के इस हमारी हॉलिस्टिक लिविंग विथ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के वर्कशॉप के अंदर। मैं और आप 2 दिन साथ रहेंगे वर्कशॉप के थ्रू। इसके पहले अगेन प्रोग्राम शुरू करें तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीकेंड का दिन है, सैटरडे का दिन है, बट इसके बावजूद आज आपने एंटरटेनमेंट की बजाय एजुकेशन को चुना है। इसका मतलब क्या है कि आप सब अपनी लाइफ में कहीं ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन जरूर चाहते हैं। तभी आज आपने वीकेंड के दिन अपना ये कुछ कीमती समय दिया है। आज हम बहुत सारी मेंटल वेलनेस की बात करेंगे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को लेके। हम बात करने वाले हैं दोस्तों ह्यूमन माइंड को लेके। बहुत सारे ब्रेक थ्रू हम इस आज प्रोग्राम के दौरान लेंगे। ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करेंगे। बट प्रोग्राम को शुरू करें उसके पहले मैं चाहती हूँ कि आप जितनी भी अमेजिंग पीपल आज यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप लोग एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताएं कि क्या इसके पहले आप लोगों ने कभी ऐसा कोई वर्कशॉप ज्वाइन किया है। एंड आई एम श्योर किया होगा, बट क्या उसको आप अपने डेली रूटीन में ला सके? क्या आपके ब्रेन को आसान हुआ समझना? ओके। ओके। अच्छा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो चैट बॉक्स में लिखिए कि क्या कारण है कि आप लोग इतनी खूबसूरत नॉलेज लेने के बाद भी, ये लर्निंग लेने के बाद भी आप इसको प्रैक्टिस में नहीं ला पाते। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम अपने आप में दोस्तों एक तरह से इतना पावरफुल एक ऐसी टेक्निक है। इस टेक्निक के माध्यम से मैं एक सीधे सिंपल बात अगर बोलूं कि इस टेक्निक के माध्यम से आप अपने लाइफ में जो जैसा चाहते हैं वैसा क्रिएट कर सकते हैं। तो जब हमें ये पता है कि हमारे पास एक ऐसा टूल, एक ऐसी नॉलेज, एक ऐसी ऐसी एक टेक्निक हमारे पास आ जाएगी, अगर हम ये प्रैक्टिस करते हैं, इन बातों को फॉलो करते हैं, सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, समझते हैं, तो वो कौन सी बात है दोस्तों जो आपको करने नहीं देती? जस्ट राइट डाउन। आई जस्ट वांट टू नो। ये जो आप चैट में लिख रहे हैं ना, मैं इसको फिर बीच बीच में आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी, क्योंकि वो सभी कहीं ना कहीं इस चीज से एग्री कर पा रहे होंगे। ओके। ओके। लेजीनेस, ओके। नॉट क्लियर कॉन्सेप्ट, अच्छा। नहीं। ओके। दोस्तों एक चीज है कि एक अच्छी फिजियोलॉजी के साथ आप इस प्रोग्राम को अटेंड करें, एक जगह बैठ के अटेंड करें इस प्रोग्राम को, और पूरा लास्ट तक आप इस प्रोग्राम को समझेंगे, तब इस प्रोग्राम से आपको आप कुछ बेनिफिट लेके जा सकते हो। राइट, लगभग 2-2.5 घंटे वेबिनार चलेगा, 3-3 पार्ट में हम उसको करेंगे। हाँ, आप लोगों के बहुत सारे सवाल आएंगे, लाजमी है। बट रोट डाउन, आप रोट डाउन करें। हम सेशन जब ओवर हो जाएगा तो फिर हम आधे घंटे का ही क्वेश्चन आंसर का सेशन लेंगे। डन? डन, सब लोग ओके कर दें? यस।
बहुत जरूरी। आप एक बात बताती हूँ मैं आप लोगों को, जिन लोगों ने बोला है कि हाँ हमने ऐसे प्रोग्राम अटेंड किए पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। पहली बात तो जब आप वो प्रोग्राम कर रहे थे, ये आपको लगता है कि आपने ये प्रोग्राम किया, आपका 100% फोकस नहीं था, आपकी ब्रेन वो बात समझ नहीं पाई कि ये सारे प्रैक्टिसेस हमें हमारी लाइफ में करना क्यों जरूरी है। राइट, वो बात आप उसे समझा नहीं पाए, बड़ा बहुत बड़ा कारण आपका कैमरा ऑफ होना। जब कैमरा ऑफ होता है दोस्तों, आप लोग ये बात को मानते हो कि जब कैमरा ऑन होता है हम ज्यादा फोकस होते हैं, ज्यादा अलर्ट होते हैं, है ना, हम ज्यादा अटेंशन दे पाते हैं। आपका जो बॉडी का पॉस्चर है ना, जेस्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 2 घंटे दिए भी, उसके बाद भी आपको कोई भी कारण समझ में नहीं आया कि आप इस नई टेक्निक को एक बार फॉलो कर सके, इसका मतलब पूरी बात आप समझ नहीं पाए, क्योंकि आपने उस चीज को उतना अटेंशन देके लर्निंग नहीं ली। राइट, तो आज का एजेंडा देखते हैं। हॉलिस्टिक लाइफ की बात करेंगे आज हम, बात करेंगे एनएलपी के बारे में आज हम, बात करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे अननोन सीक्रेट ऑफ अनकॉन्शियस जो हमारा वर्ल्ड है, माइंड कैसे डिजीज क्रिएट करता है। हम मनी ब्लूप्रिंट पे बात करेंगे, सक्सेस फेलियर पे बात करेंगे, रिलेशनशिप पे बात करेंगे। पर उसके पहले हम जानेंगे कि आज ये प्रोग्राम किन के लिए और किन के लिए नहीं है। राइट, ये प्रोग्राम हर उसके लिए है दोस्तों जो अपने जीवन में सपने देखता है। ये प्रोग्राम हर उस किसी के लिए जो अपने जीवन में तैयार है अपने ऊपर काम करने के लिए। सिर्फ आप सुनने आए हैं, टाइम पास कर रहे हैं कि नई चीज है, लो इनका तरीका सीख ले, अगर आप इस माइंडसेट से आए हो कि देखिए इनका क्या तरीका है, राइट, तो पता है आपका माइंड सिर्फ और सिर्फ ना लोगों के जजमेंट जज करता रह जाएगा, इस कोच को, उस कोच को, इसको, उसको। पर अगर आप ये सोच के आए हैं कि नहीं, इस बार मुझे करना है, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं, है ना, तो ये प्रोग्राम आपके लिए। अगर आप कोच हो, अगर आप ट्रेनर हो, अगर आप हाउस वाइफ हो, अगर आप अपने लाइफ में जिंदा दिली चाहते हो, अगर आप अपनी लाइफ को मीनिंगफुल तरीके से जीना चाहते हो, पर्पस देना चाहते हो, समझना चाहते हो, अपनी लाइफ में एक वैल्यू एडिशन करना चाहते हो, तो ये प्रोग्राम आपके लिए दोस्तों। राइट, और ये प्रोग्राम बिल्कुल भी वैसा नहीं है कि कोई जादुई दवाई मैं आपको दूंगी या छड़ी घुमाऊंगी तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, या 2 दिन का ये वेबिनार ज्वाइन करके कुछ दिनों में आप पूरी जिंदगी बदल लेंगे, तो ये संभव नहीं है। अगर आप ऐसा कुछ सोच के आ रहे हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। सही साइकोलॉजी को समझेंगे, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझेंगे, हर एक बात को, छोटी छोटी चीजों को अवेयरनेस के साथ कनेक्ट करेंगे, तो आप अपनी लाइफ में जब उन चीजों को आगे चल के फॉलो करोगे, राइट, तो ही कुछ हो सकता है। अगर आप इस चीज के लिए तैयार हो तो ही जिंदगी बदल सकता हो, वरना भगवान भी आ जाए 3 घंटे में जिंदगी नहीं बदल सकता आपकी। वो आपको नॉलेज दे सकता है, ईश्वर भी हमें ज्ञान देता है, हमारे ग्रंथ, हमारे गुरु, हमारा परमात्मा, हमारा ईश, हमारे बड़े, हमारे वेल विशर हमें ज्ञान दे सकते हैं, डू एंड डोंट बता सकते हैं, करना आपको है। अगर आप रेडी है ना अपने लाइफ में पर्सनल प्रोफेशनल एक ग्रोथ करने के लिए, और तो ये प्रोग्राम आपके लिए। बट अगर आप ये सोचते हो बिना मेहनत के, सिर्फ सुन के हमारी लाइफ में, अगर आप लेजी हो या ऐसे ड्रीमर हो, तो ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है कि बिना मेहनत के, बिना एफर्ट के, बिना टाइम के, आपका टाइम और आपका टाइम एनर्जी दोनों वेस्ट होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि जो लोग ये सोच के आ रहे हैं कि सुनने से काम हो जाएगा, कोई मैजिक हो जाएगा, कोई ट्रिक मिल जाएगा, तो आई एम सॉरी, ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। आप नेक्स्ट कभी टाइम कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे सिर्फ, और मेरा भी। रेडी? ठीक है, डन, अंडरस्टैंड किसके लिए नहीं है। यस, तो चलिए सभी लोग एक बार आपके उसमें जो है इम्प्रेशन का है, आप लोग उसको एक बार ऑन थंब दिखा दें कि यू ऑल आर रेडी। आप कोई डे ड्रीमर नहीं है, ओपन करें कैमरा, आप डे ड्रीमर नहीं है, आप वो लोग हैं जो तैयार हैं इनिशिएटिव लेने के लिए, जो तैयार है इस नॉलेज को लेने के लिए, जो तैयार है अपनी लाइफ में बिना सोचे समझे जो भी आपको बताया जाएगा दोस्तों, एक बार उसको करके देखेंगे और फिर आप जज करेंगे। बताओ, अटेंशन ज्यादा बढ़ती है कैमरा ओपन करने से, है ना? हाँ, राइट। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, इन सब पे बात करेंगे, ये कोई बहुत बड़े इश्यूज नहीं है। हमने बढ़ा दिया सुन सुन के एंजाइटी होना, ओवर थिंकिंग होना। ठीक है, ये कॉमन चीज है आज के टाइम पे, आज का जो लाइफ स्टाइल है, जो चैलेंजेस, जो इसको बहुत नॉर्मल समझो।
तो चलो एक सवाल के साथ शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। एक सवाल, राइट? चलो, सवाल ये है, आप लोग में से कितने लोग ये जानते हैं, इस बात पे मानते हैं, बिलीव करते हैं, दुनिया, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, टुगेदरनेस, प्रॉस्पेरिटी, हार्मनी, पैशन, सक्सेस, लव, ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स। कितने लोग मानते हैं पूरी दुनिया भरी पैशन से, टुगेदरनेस से, इंटीग्रिटी से, लव से, जॉय से, ब्लिसफुलनेस से, अबेंडेंस से, नॉलेज से, चमत्कारों से, अच्छे लोगों से, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ लव, हैप्पीनेस, सक्सेस। कितने लोग मानते हैं टुगेदरनेस, पैशन, सक्सेस, इन सब चीजों से भरी हुई है? एग्री 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 एग्री। पर दोस्तों रियलिटी की बात करते हैं, तो आप लोग में से कितने लोग इस बात को भी मानेंगे कि रियलिटी में चीजें थोड़ी से अलग हो जाती हैं, या काफी हद तक अलग हो जाती हैं? जब हम रियल वर्ल्ड की बात करते हैं दोस्तों, तो ये हैप्पीनेस की जब बात करते हैं, सक्सेसफुल की लाइफ बात करते हैं, अबेंडेंस की बात करते हैं, रिचनेस की बात करते हैं, तो रियल वर्ल्ड में 2-4% लोग ही ऐसे जो इन चीजों के साथ अपने जीवन को जी पा रहे हैं। रिमेनिंग 98 या 99% लोग struggling with lack of money, failure, anxiety, fear, stress, frustration, depression, suicidal, ऐसे thought, addictions, abusing, and angerness, divorce, diabetes, relationship में issues। एग्री है कि रियलिटी पूरी तरीके से एग्री है? 99 या 9 मेजोरिटी ऑफ पीपल की बात करें अराउंड द वर्ल्ड स्ट्रगलिंग विथ लैक ऑफ मनी, फेलियर, फियर, एंड एंगरनेस, एंगर है, फियर है, एंजाइटी है। दुनिया इस तरफ जा रही है। सवाल ये कि ऐसा क्यों है दोस्तों? सवाल ये है कि ऐसा क्यों है कि इतना बड़ा अमाउंट ऑफ नंबर, मेजोरिटी ऑफ द पीपल इज स्ट्रगलिंग विथ ऑल दीज इश्यूज? इसके पीछे का रीजन है कि ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि कैसे अपने माइंड को रीप्रोग्राम करें, कैसे अपने बिहेवियर को, अपने थॉट्स को, कैसे अपने फीलिंग्स को मास्टर किया जा सके। पहला रीजन तो यही है। दूसरा रीजन, आज कहीं ना कहीं लोग एक सर्टेनिटी के साथ जी रहे हैं। एग्री? ज्यादातर लोग को नहीं पता हाउ टू कंट्रोल देयर ब्रेन, देयर थॉट, देयर फीलिंग, देयर वर्ड्स। भगवान ने एक खूबसूरत चीज दी है हमें, क्या? भेजा। भेजे में भेजा को भेजा, लेकिन भेजे को इस्तेमाल करने का यूजर मैनुअल नहीं भेजा, इसलिए भेजा फ्राई हो गया सबका। मानते हो? इस भेजे में भेजा भेजा, लेकिन नहीं भेजा, है ना? वो टेक्निक नहीं पता। हम इंटरनेट चला रहे, आईफोन चला रहे, बढ़िया है, लेकिन जब इंटरनेट हमें चलाता है ना, जब वो हमें कंट्रोल करता है, तो बढ़िया नहीं है दोस्तों। तो मेजोरिटी ऑफ पीपल, वो ब्रेन को नहीं, ब्रेन उन्हें चला रहा है। एक मन कुछ कहता है, दूसरा मन वो करने नहीं दे रहा। यस, लोग अपना ब्रेन नहीं, ब्रेन ब्रेन हमें चला रहा है, क्योंकि पता नहीं ना कैसे अपने माइंड को रीप्रोग्राम किया जाए, रीस्ट्रक्चर किया जाए। अच्छा चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ऐसा है, अभी थोड़ी देर में मैं लेती हूँ। ओके ओके, वेट वेट। देखिए दोस्तों, हम सभी लोग एक जिंदगी के अंदर 5 जिंदगी जी रहे हैं। सभी के सभी एक जिंदगी में 5 जिंदगी जी रहे हैं, और इन 5 जिंदगी के अंदर एक हमारी मौजूदा जिंदगी है, और एक हमारी वो जिंदगी है जो हम भविष्य के अंदर जीना चाहते हैं। तो जो मौजूदा जिंदगी हम जी रहे हैं ना, उन मौजूदा जिंदगी में क्या है? 5, 5 लाइफ है। कितनी? 5। पहली लाइफ क्या है? दैट इज आवर फाइनेंशियल लाइफ।
दोस्तों अगर हम देखें कि सोशल ब्लूप्रिंट पर हमने हमारी जिंदगी की सफलता की जो पैरामीटर्स बनाए हैं वो कहीं ना कहीं आज गलत बनाए हैं, जिसको करके आज हम अपने जीवन में एक बैलेंस लाइफ जी रहे हैं। और अगर हमको अपनी लाइफ में एक ट्रू हैप्पीनेस, ब्लिसफुलनेस मोमेंट लाना है, तो हमें अपनी पांचों जिंदगी के अंदर एक बैलेंस लाना पड़ेगा। तो पहली जिंदगी है फाइनेंशियल लाइफ, राइट। अब कितने लोग हैं आप बताओ, फाइनेंशियल लाइफ जरूरी है, पैसा जरूरी है। एवरीबडी एग्री, पैसा जरूरी, मनी इज इम्पोर्टेंट, इवन मोर इम्पोर्टेंट। अब फाइनेंशियल लाइफ की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारी मौजूदा जिंदगी कैसी है, इन्वेस्टमेंट कैसे हैं, सेविंग्स कितनी है, इनकम कितनी है, क्या डेब्ट के पैटर्न्स, लोन के पैटर्न्स बार बार हमारी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में रिफ्लेक्ट तो नहीं हो रहे। तो आज आपका जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है, राइट, लेकिन हम सभी अपने भविष्य के अंदर एक अच्छी फाइनेंस वाली जिंदगी हम चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पर वो भविष्य में। लेकिन अभी एक, ओके, बट पैसे के साथ साथ सेहत भी इतनी जरूरी है। यू ऑल एग्री? कितने लोग हैं इस बात से सहमत करेंगे, एग्री करेंगे? यस मैम, मनी इज इम्पोर्टेंट, टोटल एग्री, बट पैसे के साथ साथ सेहत भी जरूरी, इतनी जरूरी है ना। करोड़ों रुपए आपको दे देते हैं, लेकिन आप ऑन बेड हो जाओ, अगर सेहत नहीं है, राइट, तो क्या उतना आप उसको यूज कर पाओगे? पैसे का महत्व है, लेकिन क्या आप उतना एंजॉय कर पाओगे? बताओ। तो पैसा आ गया, एक बीमार व्यक्ति जो बेड के ऊपर है, जो क्रॉनिक डिजीज से गुजर रहा है, उसके लिए उसकी हेल्थ उस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होगी दोस्तों। आप पूछो अगर तुम्हें तुम्हारे जीवन में क्या चाहिए, तो बोलेगा सब ले लो, लेकिन एक बार मुझे खड़ा कर दो। जो बेड पे लेटा है, जो बहुत क्रॉनिक डिजीज में गुजर रहा है, वो कहेगा पैसा किस काम का दोस्तों, अगर मेरी सेहत नहीं सही हुई, अगर मैं खड़ा नहीं हो पाया, अगर मैं जिंदा ही नहीं रह पाया, राइट। तो जिंदगी मतलब सेहत, सेहत का महत्व तब समझ में आता है जब हम अनहेल्दी आप हो जाते हो। हेल्दी होते हो तो कहने के लिए आप कहते हो यस हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन रियलिटी से कोसों दूर है। हम बोलने को बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन रियलिटी के अंदर हेल्थ को हम वेल्थ माना ही नहीं है, नहीं माना है, राइट। हमारी बॉडी को देखो, एक ही काम आता है, एक ही काम आता है। योर बॉडी नोज ओनली वन थिंग एंड दैट इज हीलिंग, हीलिंग एंड हीलिंग। बैंड आपने हमने बजा ली अपने शरीर की। हमारी शरीर को सिर्फ एक, कहीं को चोट लगती है, देखो बीमार होते हो, चोट लगती है, एक ही काम आता है, हील करती है। हील करती है ना, स्किन अपने आप देखो आती है, पर दिक्कत क्या है यार, हमने बैंड बजा रखा है अपनी लाइफ स्टाइल, अपने इंटरनल फीलिंग्स इमोशंस की वजह से, इसके करके आज अपनी लाइफ में अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की वजह से आपकी हेल्थ शायद उतनी अच्छी नहीं, तो शायद आप डायबिटीज हो सकता हो, मौजूदा जिंदगी की बात करें, ओवरवेट, एंजाइटी, हो सकता है मौजूदा जिंदगी में कोई अब कैंसर, कोई थॉराइड, कोई माइग्रेन, हो सकता है बोन्स की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, आई साइट वीक हो जाना समय से पहले, राइट, फैटी लीवर का हो जाना। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप भविष्य वाले जीवन में भी ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो। मौजूदा जिंदगी अलग है, और भविष्य में आप अलग प्लानिंग करते हैं, राइट। आप बताओ, आप ऐसे कितने लोग हैं जो चाह रहे हैं कि नहीं इन फ्यूचर भी हमें बीमारी चाहिए। तो आने वाली जिंदगी एक मौजूदा जिंदगी है, और एक फ्यूचर लाइफ है। फ्यूचर लाइफ में हमारे पास हमेशा हम उम्मीद के साथ उस तरफ बढ़ते हैं। हर व्यक्ति सोचता है नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो जाएगा, एग्री। ऐसे सीक्रेट हम सीखेंगे, ऐसे हिडन सीक्रेट हम सीखेंगे कि आप किसी भी बीमारी को हील कर सकते हैं, इफ यू वांट, अगर आप चाहोगे तो हम करेंगे। हाँ, किसी भी बीमारी को हील कर सकते हैं, ठीक है, डन, ओके। अस्थमा है, कुछ भी है, नाम है एक एनर्जी का डिस्टरबेंस। आप अस्थमा कहो, आप उसको लीवर की प्रॉब्लम बोलो, किडनी की प्रॉब्लम बोलो, देखो आप जवान नहीं हो जाओगे, ठीक है, लेकिन बॉडी हील हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, एग्री। हेल्थ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। सेहत बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। और हेल्थ के साथ साथ अब रिश्ते भी उतने ही जरूरी हैं। अब आप मुझे बताओ दोस्तों, पैसा है ठीक है,
हेल्थ है, अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारे पास चार अपने नहीं है, अगर आपके रिश्ते, मेरे रिश्ते सही नहीं है, मेरे लाइफ पार्टनर से, मेरे बच्चों से, मेरे पेरेंट्स से, मेरे फ्रेंड से, मेरे नेबर से, मेरे कलीग से, रिलेटिव से, तो आप मुझे बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो मानते हैं कि अगर हमारा रिश्ता सही नहीं होता है, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें लाइफ पार्टनर की, पेरेंट्स से, या आप जहाँ काम करते हैं दोस्तों, बहुत जरूरी है, आप जहाँ काम कर रहे हो, आप जिसके अंडर काम कर रहे हो, या आपके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ आपका रिश्ता सही होना बहुत जरूरी है। कितने लोग इस बात को मानते हैं बताओ? लगता है यस। अगर हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो उसका इम्पैक्ट हमारे काम पे भी पड़ता है। आप मानते हो कि आपके रिश्तों का इम्पैक्ट आपकी सेहत पे पड़ता है, आपके काम पे पड़ता है, रिलेशन का इम्पैक्ट बाकी की जिंदगी में पड़ता है, आपकी टोनालिटी, आपकी प्रेजेंटेशन, क्रिएटिविटी। अब रिलेशन की बात मैं करती हूँ दोस्तों, बात इस पे करते हैं, फिर लोग दूसरों से कैसा रिश्ता है इस पे बात करते हैं, लेकिन आपका खुद के साथ कैसा रिश्ता है? क्या कभी हमने इस पे बात की, चर्चा की? दूसरों से कैसा रिश्ता है, दूसरों से कैसा रिश्ता रखना है, कैसे बात करनी मोर इम्पोर्टेंट, पर खुद के साथ कैसा रिश्ता है क्या ये जरूरी नहीं? आप मुझे बताओ। आज हमारे देश में हर दिन आज हमारे देश में हर दिन, हर साल 1,60,000 लोग सुसाइड कर रहे हैं, ये डेटा है। हर दिन के 450 लोग सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं, इसमें से मेल की संख्या 1,18,000 समथिंग, फीमेल की 45,000 के। हमारी कंट्री की हर साल की बात कर रही हूँ, 1,65,000 के लगभग लोग सुसाइड करते हैं। तो इस बात को मानिए, कितने लोग मानते हैं? चलो बताओ, इन सब लोगों का खुद के साथ खुद का रिश्ता सही नहीं रहा होगा, मानते हो? अगर ट्रू हैप्पीनेस चाहिए, खुद का खुद के साथ रिश्ता सही होना बहुत जरूरी है, और इन लोगों का नहीं था, इसीलिए उन लोगों ने ऐसा किया। ज्यादातर जब हम लोग आज ज्यादातर जब आज अ, लोग शीशे में अपने आप को देखते हैं, तो आप अपने प्रति कैसा महसूस करते हो? अपने प्रति आपके अंदर प्यार, अबेंडेंस की फीलिंग आती है? सेल्फ लव कभी समझा है? ब्लॉसम किया कभी सेल्फ लव? जब खुद से प्यार प्यार नहीं किया तो लोग कैसे करेंगे? तो रिलेशन इज नॉट ओनली अबाउट विथ अदर्स, बट इट इज अबाउट ऑल्सो विथ योर सेल्फ। खुद के साथ खुद का कैसा नाता है? जरूरी है, सेहत जरूरी है, पैसा जरूरी है, लेकिन क्या बिजनेस, कारोबार जरूरी है? बिजनेस लाइफ, अब बात करते हैं जॉब लाइफ, बिजनेस लाइफ की, करियर लाइफ की। हम अगर ये सही नहीं है तो उसका भी इम्पैक्ट बाकी की जिंदगी पे पड़ता है। कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ के अंदर, हम अपनी बिजनेस में, अपनी जॉब में एक लेवल तक तो पहुंच जाते हैं, बहुत तेजी से ग्रोथ उस लेवल तक हो जाती है। हुआ है आपके साथ, कुछ लोगों के साथ? बिगिनिंग इन योर जर्नी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सैलरी और ग्रोथ मिली बिजनेस में, पर एक स्टेज पे आकर आप वहां पे रुक गए, स्टेबल हो गए, पर अब ग्रोथ वैसी नहीं मिल रही जैसा आप अपने जीवन के अंदर उम्मीद कर रहे थे अपनी स्टार्टिंग पे। अपने स्टार्टिंग को देख के, बिगनिंग को देख के, करियर लाइफ की बात कर रही हूँ, स्टक हो जाते हो। तो कितने लोग हैं आप लोग में से जो आहा मोमेंट लेके जा रहे, वाह मोमेंट करें? अगर अपने बिजनेस में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप स्टक हो गए हैं तो एक आहा मोमेंट करते हैं हम लोग। आहा मतलब वाओ फैक्टर, राइट? क्या है बताओ? देखो दोस्तों, याद रखिए, योर प्रोफेशनल लाइफ इज कैन नॉट बी बिगर देन योर पर्सनल लाइफ। समझे? प्रोफेशनल लाइफ कैन नॉट बी बिगर देन योर पर्सनल लाइफ। लिख लीजिए, पर्सनल ग्रोथ दोस्तों ऑलवेज बिगर देन योर प्रोफेशनल ग्रोथ। इस बात को आप एग्री करते हैं, अच्छी बात है। नहीं एग्री करते तो मान लीजिए कि पर्सनल ग्रोथ रुक गई तो प्रोफेशनल ग्रोथ का रुकना तय ही तय है। और पर्सनल ग्रोथ को किए बिना प्रोफेशनल ग्रोथ हो ही नहीं सकती। आपका बिजनेस आपके पर्सनल ग्रोथ से ही इंटरलिंक होता है। पर्सनल ग्रोथ रुक गई तो आपकी करियर की, प्रोफेशन की, जॉब की ग्रोथ रुक जाती है। चौथी जिंदगी की बात करें, इनर और मेंटल लाइफ। पहले बात कर लेते हैं, देन विल एक्सप्लेन। मेंटल और इनर लाइफ, अगर हमारी ओवर थिंकिंग के पैटर्न है,
अगर हम आप बहुत जल्दी एंगर हो जाते हैं, ब्लेमिंग हो जाते हैं, कंप्लेनिंग के मोड में जिंदगी जी रहे हैं, तो आज कहीं ना कहीं बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हो, ओवरवेल्म हो जाते हो, इरिटेट डिमोटिवेट हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली नेगेटिव पैटर्न्स के साथ जीवन जीना शुरू कर देते हैं, लो एनर्जी के अंदर अपनी लाइफ को आप ऑपरेट कर रहे हो। और अगर ये इनर लाइफ सही नहीं है, दिस इनर लाइफ इट्स नॉट गुड, तो क्या अभी जो चारों जिंदगी हमने देखा उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा? कई बार पैसा होता है, लोगों के पास सेहत भी होती है, रिश्ते भी होते हैं, बिजनेस भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन पता नहीं तब भी वो ओवर थिंकिंग के पैटर्न्स के साथ गुजर रहे होते, कई बार वो एंगर के पैटर्न्स के साथ, इरिटेशन के पैटर्न्स के साथ गुजर रहे, के लो एनर्जी के साथ अपनी लाइफ को, चीजों को ऑपरेट कर रहे हैं। और मेंटल इनर लाइफ अगर आपकी सही नहीं है तो उसका इम्पैक्ट आपकी बाकी की जिंदगी पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो दोस्तों, हम सभी ऐसे ह्यूमन बीइंग हॉलिस्टिक बीइंग है। हम हॉलिस्टिक बीइंग का मतलब है कि हमारी पांचों जिंदगी में पांचों पैरामीटर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक कान अगर बढ़ता रहे, एक हाथ ही बढ़ जाए कैसा लगेगा? एक एक पैर बढ़ जाए कैसा लगेगा? एक कान बढ़ जाए कैसा, एक आंखें बड़ी सी हो जाए कैसा लगेगा? अजीब नहीं लगेगा? ऐसे ही आज कहीं ना कहीं हम लोग से बड़ी गलती कर रहे हैं दोस्तों। और वो गलती हम कर रहे हैं कि हम इन पांचों जिंदगी में से सिर्फ एक या दो जिंदगी को सब कुछ मान लिया। एक या दो ही जिंदगी को सब कुछ मान लिया। सफलता की जो डेफिनेशन हमारे समाज ने बनाई है ना, उस सफलता की डेफिनेशन में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल लाइफ को कंसीडरेशन किया गया है। और जब किसी व्यक्ति की फाइनेंशियल लाइफ में हम सफल देख लेते हैं, तो हमारी न्यू जनरेशन को ये लगता है कि ये व्यक्ति सफल है। भले हो सकता हो कि उसका रिलेशन अच्छा ना हो सकता हो वो मेडिसिन और दिन भर में 1000 दवाई खाता हो, इनर लाइफ अच्छी ना हो, लेकिन हमारा जो पैरामीटर समाज का है, कंसीडर करते दिस पर्सन इज सक्सेसफुल, सफल है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियली वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। पर सफलता की डेफिनेशन ये नहीं होनी चाहिए, मानते हैं? उस डेफिनेशन में इन पांचों जिंदगी को कंसीडर करना चाहिए। और इन पांचों लाइफ को मिला के होता है हॉलिस्टिक लाइफ, राइट? फाइनेंस, हेल्थ, वेल्थ, बिजनेस, करियर और मेंटल हेल्थ बैलेंस जिंदगी में हो, इसे कहते हैं हॉलिस्टिक लाइफ, जहाँ पे आपकी सेहत, आपका फाइनेंस, आपका बिजनेस, मेंटल लाइफ एक बैलेंस है। देखो दोस्तों, जब हम बीमार होते हैं ना, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर रीजनिंग पता करने के लिए आप बीमार क्यों हुए, आपका टेस्ट लिखता है। आप लैब पे जाते हो, ब्लड का सैंपल देते हो, ब्लड का रिपोर्ट आता है, तो डॉक्टर को पता चलता है व्हाट इज रॉन्ग इन योर ब्लड और इंटरनली क्या गलत है। फिर आप मुझे बताएं, क्या हमारे कंट्री में कोई ऐसा लैब है जहाँ पे जाके मैं अपनी लाइफ को ऑडिट कर सकूं, जहाँ पे जाके मैं चेक करूं पांचों जिंदगी में से कौन सा पैरामीटर, कौन सी लाइफ, कौन सा पैरामीटर से मुझे काम करने की जरूरत है, इसको मुझे सही करना है? बताओ, बताओ। प्रॉब्लम यही है कि हमने इन पांचों जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्व दिया है, वो सिर्फ वो फाइनेंशियल लाइफ को दिया है, और हेल्थ को, रिलेशन को, बिजनेस को, करियर को नहीं दिया है। या कुछ लोगों ने रिलेशनशिप को दिया है, मतलब किसी ना किसी एक लाइफ को आपने, आइदर फिनेंस, आइदर रिलेशंस, ऐसे ऐसे। कुछ लोग कहेंगे पैसा पैसा पैसा, कुछ कहेंगे मैं एक रोटी खा लूंगा लेकिन रिश्ता रिश्ता रिश्ता। ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस लाइफ नहीं है। हम चेक करेंगे इस प्रोग्राम में कि किस एरिया में आप इम्बैलेंस है, और उस एरिया पे आप अपने आगे में जीवन फोकस कर सके। पर आपको, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये पांचों लाइफ में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगी कि आप अपनी लाइफ, जो बैलेंस व्हील का है ना, एक एक टेक्निक बताऊंगी जहां पे लाइफ बैलेंस व्हील, यस यू कैन चेक। बट पहले मुझे आप लोग बताइए विद द अलर्टनेस, बताओ कि ये पांचों जिंदगी बैलेंस होना जरूरी, पहले आपका मानना जरूरी है कि हमने जो पैरामीटर सक्सेसफुल, एक एक आदमी सक्सेस है, उसका जो पैरामीटर बनाया है वो सही नहीं है। और आने वाली जनरेशन के लिए तो ये बहुत गलत है अगर वो उसी पैरामीटर के साथ आगे बढ़ेगी, इसी बिलीफ के साथ। यस, चलो, एग्री, चलो ना एनएलपी पे बात करते हैं।
ये एक ब्रिज है दोस्तों, एक पुल है जो मौजूदा जिंदगी से आपके भविष्य की जिंदगी में ले जाने का काम करती है। व्हाट इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक पुल है, एक ब्रिज है, जो आपको अभी से, जो मौजूदा जिंदगी है, जो प्रेजेंट है, जो जो करंट सिचुएशन है, आपके फ्यूचर और डेस्टिनी को क्रिएट करती है, वहां तक ले जाने का काम करती है। ये एक ब्रिज है, ये एक टेक्निक है। कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम से वो करेंगे? क्योंकि मैं देख रही थी अभी कि आप लोग बहुत अच्छे से आप लोग चैट में क्यों लगे हुए हैं? मैं हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी। अच्छा बताओ, फर्स्ट टाइम कितने लोग आए? ओके, अराउंड 35 लोग, जो मुझे ऐसा लग रहा है, जो मैं देख पा रही हूँ। ओके, डाउन योर हैंड्स। बहुत सिंपल तरीके से मैं कोशिश कर रही हूँ। व्हाट इज एनएलपी? एन की बात करते हैं, चलो। एन इज न्यूरो, मीन्स न्यूरोलॉजी, मतलब नर्वस सिस्टम। हम सब लोगों की जिंदगी में हर दिन बहुत सारे इवेंट घटित होते जाते हैं। इन इवेंट को हम कैसे परसीव करते हैं, कैसे हम मीनिंग देते हैं, वो सब कुछ हमारा न्यूरोलॉजी के अंदर आता है। एन स्टैंड फॉर लिंग्विस्टिक। एल, एल मीन्स लैंग्वेज, राइट? लैंग्वेज मीन्स कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वाला जो पूरा पार्ट है वो लिंग्विस्टिक और ये लैंग्वेज वाले पार्ट में आता है। जो थर्ड पार्ट आता है, दैट इज प्रोग्रामिंग। इट इज मेंटल पैटर्न्स। हमारे ब्रेन के अंदर स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रोग्रामिंग है दोस्तों। इन आवर ब्रेन दिस इज स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रोग्रामिंग डिजाइन टू प्रोड्यूस एक स्पेसिफिक आउटपुट के लिए। जब हम आउटपुट की बात करते हैं, आउटपुट से मतलब है बिहेवियर, मेरा मतलब आपकी हैबिट, लेट्स टेक मतलब मीन्स योर फीलिंग, कैसा आप फील करते हो, कैसा बिहेव करते हो, और कैसे आपके इमोशंस है, वो सब कुछ आता है, डिफाइन होता है आपके प्रोग्रामिंग वाले पैटर्न और पार्ट के अंदर। क्लियर? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, न्यूरोलॉजी की, कम्युनिकेशन की, प्रोग्रामिंग। अब तीनों पे बात करते हैं, बहुत डीपली बात करेंगे। नाउ एन वाला पार्ट लेते हैं। इज इक्वल टू जो है न्यूरोलॉजी, मैंने अभी बोला। न्यूमरोलॉजी मत समझिएगा, न्यूरोलॉजी। अब देखो, हमारे ब्रेन के अंदर लगभग 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। लगभग 3 किलो मगज के अंदर, है ना? हमारी, और यही पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। जब मैं बात करती हूँ, आवर बॉडी मीन्स 60 ट्रिलियन सेल्स, अराउंड 50 to 60 ट्रिलियन सेल्स मीन्स आवर बॉडी। जो बॉडी की बात करेंगे, आप 60 ट्रिलियन सेल्स को विजुलाइज करेंगे। और ब्रेन में 80, हाँ, बिलियन जो हमारे न्यूरॉन्स है, ये पूरी बॉडी को करते हैं। हमारी बॉडी मतलब 60 ट्रिलियन सेल्स। और जब हम कोई गोल लेते हैं, टारगेट लेते हैं, ड्रीम लेते हैं, तो लेते हैं तो अपने ब्रेन में है, पर उनकी पूरा करती है हमारी बॉडी। तो कितने लोग हैं आप बताओ, जिन्होंने सोचा है कि एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, कि उन्होंने सोचा अपने जीवन में कोई गोल लिया है, कोई आपने टारगेट लिया है, कोई संकल्प लिया, कोई लक्ष्य लिया, कोई कोई हैबिट चेंज करने की बात है, चाहे सुबह उठने का हो, रिलेशन गोल हो, बिजनेस गोल हो, हेल्थ गोल हो, लेकिन उसको पूरा कर नहीं पाए, क्योंकि बॉडी ने एक्शन नहीं किया। हुआ है ना कभी कभी, आपने सोचा आज मुझे सुबह जल्दी उठ जाना है, लेकिन बॉडी बोली आराम कर लो, थोड़ा सा लेट जाओ, और अलार्म बंद कर दिया। ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि उन्होंने कुछ सोचा, आपने कुछ सोचा, कुछ करना है, बट आपकी बॉडी ने उस चीज को एग्जीक्यूट नहीं किया। हाउ मेनी ऑफ यू फील इन दिस वे कि मुझे कुछ करना है, या मुझे ऐसा नहीं करना है, लेकिन बॉडी ने एग्जीक्यूट नहीं किया? सवाल ये, ऐसा क्यों हुआ कि जब आप कुछ सोचते हो, जब मैं कुछ सोचती हूँ, कुछ कमांड देती हूँ अपनी बॉडी को करने के लिए, मेरी बॉडी उसको एग्जीक्यूट क्यों नहीं करती? उसका रीजन है, आपकी ब्रेन में आपकी ब्रेन में एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं हो रहा। और एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस ना होने के कारण आप अपनी बॉडी को एक्शन में नहीं ला पा रहे। सो एक्शन पोटेंशियल क्या है? एक्शन पोटेंशियल एक न्यूरो लिंग्विस्टिक की प्री प्रोग्रामिंग के अंदर एक वर्ड है, जो हम यूज करते हैं एनएलपी में। एक्शन पोटेंशियल क्या है जनरल भाषा में अगर मैं बात करूं? एक्शन पोटेंशियल मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जो रिक्वायर्ड होती है आपकी बॉडी को एक्शन में लाने के लिए। जनरल भाषा में एक्शन पोटेंशियल को एक एनर्जी कह सकते हो, मोटिवेशन कह सकते हो, एक्साइटमेंट कह सकते हो।
राइट। आप लोग में से कितने लोग हैं जो इसमें में फील करते हैं, जो किसी चीज को लेके उत्साहित होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, तो आप उस काम को ज्यादा इजीली कर लेते हैं, रेदर जब आप मोटिवेट नहीं है। एक लड़का सुबह एक्सरसाइज करने के लिए नहीं उठ सकता, वही लड़का, उसकी गर्लफ्रेंड बुलाए तो वो 4 बजे उठ के जाएगा, मिलके चला आएगा, उठेगा जाएगा, एक्सरसाइज के लिए नहीं जा रहा, बॉडी रिजेक्ट नहीं करेगी। ऐसा क्यों हुआ? एक तरफ पढ़ाई के लिए या एक्सरसाइज के लिए मोटिवेशन नहीं आ रहा, एक तरफ घूमने के लिए मोटिवेशन आ रहा है, मूवी देखने के लिए मोटिवेशन आ रहा है, क्योंकि अब ब्रेन के अंदर एक प्रकार का एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है। एक्शन पोटेंशियल क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ, लिख लीजिए, एनर्जी है जो रिक्वायर्ड है आपकी बॉडी को एक्शन में लाने के लिए, और वो होती है आपके मोटिवेशन से। अब पूछो कि क्यों नहीं हो रहा है ये प्रोड्यूस? इसके पीछे के रीजन है, आपके ब्रेन में एक प्रकार का न्यूरॉन्स रेजिस्टेंस रहता है, मेंटल रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। क्या? एक प्रकार का न्यूरॉन रेजिस्टेंस, एक मेंटल रेजिस्टेंस आपको बन रहा है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन में एक्शन पोटेंशियल जो है वो नहीं बन पा रहा। अब रेजिस्टेंस क्यों प्रोड्यूस हो रहा ब्रेन में? क्योंकि आप सभी लोग, हम दो क्या तीन, अभी हम दो की बात करेंगे, दो सम पर्सनालिटी को हम जी रहे। एक व्यक्ति सिगरेट छोड़ना चाह रहा, शराब छोड़ना चाह रहा, यही व्यक्ति सिगरेट को पकड़ के बैठा है, शराब की ग्लास को, बॉटल को पकड़ के बैठा है, बताइए। एक व्यक्ति चाहता है कि मैं अब्यूज ना करूं अब अपने बच्चों को, फिर भी वो उसी सिचुएशन में वही कर रहा। एक व्यक्ति अल्कोहल को छोड़ना चाह रहा, एक व्यक्ति आलस का त्याग करना चाह रहा, एक व्यक्ति बॉडी बनाना चाह रहा, यही व्यक्ति देर तक सोना भी चाहता है, एक व्यक्ति जो वजन घटाना चाहता है, यही व्यक्ति पिज्जा और एक्स्ट्रा चीज भी खाना चाहता है, एक व्यक्ति जो पीस में रहना चाहता है, वही व्यक्ति एंगर भी कर रहा है, एक व्यक्ति जो अमीर बनना चाहता है, यही व्यक्ति लेजीनेस में भी है, ओवर थिंकिंग के पैटर्न्स में भी है। तो आपसे मेरा सवाल है दोस्तों, आपसे जानना चाहती हूँ, आप एक है कि दो है? एक है कि दो है? दो? एक बताओ चैट, आर यू वन और टू? कौन सा वाला है? और अगर आप दो हैं, अगर आप दो हैं, बता, दो पर्सनालिटी है? अगर आप दो पर्सनालिटी हैं, तो आप कैसी लड़ाई में हैं? ये एक ऐसी लड़ाई है दोस्तों जिसके अंदर, सपोज करो एक अदालत है, दो वकील हैं, ठीक है, दोनों अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। सुबह तुझे जल्दी क्यों उठना है, दलील दे रहा है, तुझे सुबह क्यों नहीं उठना है, वो दलील दे रहा, और आप बीच में जो सिर्फ विक्टिम है, एक विटनेस है। अब आप देख रहे जी कौन सा वकील जीतने वाला है, जल्दी उठने वाला या देर तक सोने वाला, बताइए। तो हम सभी के अंदर दो सम पर्सनालिटीज है, और इन्हीं दो सम पर्सनालिटीज की जब हम बात करते हैं, तो यही दो सब पर्सनालिटीज हमारी तीसरी पर्सनालिटी भी आती है दोस्तों। हम सभी के अंदर अब तीन सब पर्सनालिटीज होल्ड करती हैं। सबसे पहली जो पर्सनालिटी हमारे अंदर आती है, दैट इज अ ड्रीमर। ड्रीमर, तो उसने कुछ सोचा, ड्रीमर पर्सनालिटी कुछ सोचा, इसका मतलब है फोर्स ऑफ एक्सपेंशन, ये हम सभी के अंदर है। ये हमसे कहती है तुम्हें लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तुम इस दुनिया में आए हो कुछ छोटा करने के लिए नहीं आए हो, तुम इस दुनिया में आए हो तो ऐसा करने आए हो कि जिसमें कि तुम्हें दुनिया तुम्हें याद कर सके। आप नेम फेम एक पर्पसफुल लाइफ जीने के लिए आए हो, तुम अपनी लाइफ में नेक्स्ट लेवल को अचीव करना चाहते हो, तो अपनी लाइफ में पैशन वाली जिंदगी को, रिचनेस वाली जिंदगी को, लव लाइफ को जीना चाहते हो। जिसने अपने अंदर एक ऐसी पर्सनालिटी को महसूस किया, आप में से कितने लोग हैं बताओ, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है अपने अंदर की? तो कभी ना कभी आपको प्रेरित करती है कि नहीं तुम्हें सुबह जल्दी उठना है, अपने रिश्ते अच्छे करने हैं, पैसा कमाना है, ड्रीमर पर्सनालिटी बताओ। फोर्स ऑफ एक्सपेंशन, तुम्हें अपने जीवन में एक पर्पसफुल, एक मीनिंगफुल लाइफ को जीना है, आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना है जो दुनिया आपको याद करे, आपके घर वाले आप पे प्राउड कर सके, दुनिया समाज आपको एक सम्मान के नजर से देख सके, बड़ा करने के लिए प्रेरित करती है। पर क्रिटिक है, आ गई दूसरी, क्रिटिक। क्रिटिक सब पर्सनालिटी आ गई। अब ये क्या है क्रिटिक? विजुअल, हमारा जो ड्रीमर है हमारा विजुअल है, और क्रिटिक हमारा ऑडियो है, लिख लो, क्रिटिक हमारा अंदर की वो आवाज है दोस्तों, वो आवाज है जो हमेशा आपके सामने क्वेश्चन मार्क लेके आएगी, याद रखिएगा। क्रिटिक
ऑडियो है, जो बेस लाइन प्रिंसिपल है वो है टू कीप यू सेफ, टू कीप यू प्रोटेक्टेड, टू कीप यू यू नो इन ए कंफर्टेबल, एक उसमें एक ही बेस लाइन प्रिंसिपल है, आपको सेफ रखना, प्रोटेक्ट करना, और आपको आपके कंफर्टेबल जोन में कंफर्टेबल रखना। ठीक है, इसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि ड्रीमर पर्सनालिटी आपसे क्या चाहती है। उसको सिर्फ इस बात से लेना है, आपको सुरक्षित रखना है, सेफ रखना है, और आपको प्रोटेक्ट रखना है, और आपको कंफर्ट में रखना है। तो जब भी आप सपना लेंगे, जब आप कोई ड्रीम लेते हैं, सपोज आपने ड्रीम लिया माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाए, आपने सपना लिया 1 करोड़ रुपया कमाने का, 6 पैक ऐप बनाने का, बहुत सारे मैं देख रही हूँ, या रिलेशन को बढ़िया करने का, या आपने सपना लिया इनर पीस का, आपने सपना लिया बिजनेस और करियर का, फिर कोई भी सपना लिया दोस्तों, अब उस सपने के सामने हमेशा आपकी क्रिटिक पर्सनालिटी आ जाएगी। आपने सपना लिया 1 करोड़ रुपए कमाने का, क्रिटिक पर्सनालिटी अभी आपकी क्षमता जानती है, वो सोचेगी इसको बहुत हार्ड वर्क करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है कि पैसा कमाने के लिए हार्ड वर्क करना है, और सारी चीजों को मैनेज करना है, दिन रात एक एक कर देना। हमने देखा है पैसा कमाने के लिए लोग, हमने सुना है कि लोग लोग लोगों का खाना छूट जाता है, वो समय पे खाते नहीं है, उनकी जिंदगी में पैसा, पैसे के चक्कर में बाकी पर्सनल लाइफ खराब हो जाती है, पैर में पहिए लग जाते हैं, राइट। हमने देखा है कि पैसा कमाने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, पैसा कमाने के लिए हेल्थ गंवाना पड़ता है, और जब वो देखता है कि आप 1 करोड़ रुपए कमाने की बात कर रहे हो, तो क्रिटिक, वो अंदर की जो आवाज है, कहती नहीं, इतना को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, नहीं, और वो आपको नहीं करने देती है दोस्तों। जब वो देखती कि हमें रिश्ता संबंध अच्छा करना है, आपने एक ड्रीम देखा, आपने सोचा एक्सपेंशन करने की कि नहीं रिश्ता ठीक करना है, वो देखती ना 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 ना, ये व्यक्ति तो बहुत खराब है, ये तो तुम्हें उल्टा ही बोलेगा, उल्टा करेगा, तो वो आपको नहीं करने देती। समझ रहे हैं आप इस बात को? वो खड़ी हो जाती है आके एक सवाल के साथ, एक क्वेश्चन मार्क के साथ, और आपसे सवाल पूछेगी, आप करोगे? तुम्हारे बाबा ने किया? कभी कभी ऐसे भी होता है, अंदर की आवाज होती है, इंग्लिश बोलने तो ठीक से आता नहीं है, अपना बैकग्राउंड देखा है, ये तो ये क्वालिटी है नहीं, वो चीज है नहीं, ऐसा नहीं हो जाएगा, वैसा नहीं हो जाएगा, क्रिटिक पर्सनालिटी एक सवाल, क्वेश्चन मार्क, एक बचाव के साथ आएगी। ये ऑडियो की लैंग्वेज, इनर ऑडियो की लैंग्वेज में होगी, जो हमेशा आपके सामने आएगी। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, कितने लोग हैं जिन्होंने क्रिटिक की आवाज को सुना है? क्रिटिक की आवाज अंदर की, आप आपकी भी हो सकती है, किसी और की दी हुई हो सकती है, हमारे बिलीफ के रूप में। यू आर नॉट इनफ स्मार्ट, आप नहीं कर सकते, आपसे नहीं होगा, या अगला ऐसे ही है, अगला नहीं बदलेगा, अगला, ये भी एक हम कोशिश कर रहे हैं, अंदर की आवाज है कि अगला लेकिन ऐसा है, अगला जिंदगी में नहीं सुधर सकता। ऐसे तमाम आवाजें हमारे अंदर हैं, कभी खुद के लिए, कभी सिचुएशन के लिए। बचपन की कितनी सारी दी हुई आवाज आपके अंदर आज भी है, जो आपको पीछे खींच रही है। बचपन में किसी ने कह दिया था कि तुम नहीं कर सकते, बचपन की बहुत सारी दी हुई आवाजें हमारे अंदर है, जो आज आपकी आवाज बन गई, और आज आपकी वो रियलिटी है, बट वो रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ उसका परसेप्शन था, तो उसने आपके ऊपर प्रोजेक्ट किया था, आपने इसको रियलिटी मान लिया अकॉर्डिंग टू देयर डेफिनेशन ना। ब्यूटी की डेफिनेशन, सक्सेस की डेफिनेशन, शायद आप फिट एंड फिट से इसने कह दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है आपकी भी डेफिनेशन वही हो जाए। नजरिया था दोस्तों, और ये नजरिया हमारी रियलिटी बन गई, और हम उसी के साथ जी रहे हैं। तो क्रिटिक क्या है? आपके अंदर की वो आवाज है जो आपको सेफ, प्रोटेक्टिव और कंफर्टेबल रखना चाहती है। सवाल हो सकता है, सर कि भगवान ने, नेचर ने ऐसा क्यों बना दिया, वो ऐसा क्यों बना कि हमें आगे बढ़ने से रोके, ऐसी क्रिटिक आई क्यों? कितना अच्छा होता मैम, हमारी दो ही पर्सनालिटी, ड्रीमर और डूअर। सपना लो, एक्शन करो और रिसीव करो, ड्रीम, एक्ट एंड रिसीव, तीन ही चीजें ना, सपना सोचा, एक्शन लिया, मिल गया। हमने सोचा, हमने कर लिया, मिल गया। क्रिटिक कहाँ से आ गया, क्यों भगवान ने डाला, जो आगे बढ़ने से रोक रहा है? ईश्वर को क्या ऐसी पड़ी थी? तो क्या इसका मतलब, क्या यूनिवर्स और नेचर हमारे अगेंस्ट में है? क्या इसका मतलब यूनिवर्स और नेचर आपके मेरे अगेंस्ट है क्या? तो आज एक बात समझिए, यूनिवर्स और नेचर हमेशा याद रखिएगा, यूनिवर्स और नेचर हमारे अगेंस्ट में नहीं है। यूनिवर्स और नेचर कभी भी हमारे अगेंस्ट में नहीं हो सकता।
यूनिवर्स इज ऑलवेज इन आवर फेवर, वो हमेशा हमें फेवर करता है। लेकिन आप पूछो मैम ये क्रिटिक पर्सनालिटी आई क्यों? ये इसलिए यूनिवर्स में हमारे अंदर डाली है। अच्छा, आप लोग में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी एक्सपीरियंस किया कि हमने कोई सपना लिया, हमने कोई ड्रीम लिया? लेट्स टेक एग्जांपल, हमने ड्रीम लिया कि हमें वर्ल्ड कप जीतना है, लास्ट टाइम वर्ल्ड कप जीतना है, लेकिन इंडिया टीम लास्ट फाइनल मैच हार गई थी। अब आप लोग में से कितने लोग हैं जिन्हें बुरा लगा, सैड फील हुआ, पेन फील हुआ? हाउ मेनी ऑफ यू फील द पेन कि हम फाइनल वर्ल्ड कप मैच हार गए, हालांकि बाकी सारे मैचेस जीते थे? पेन हुआ, तकलीफ हुई, हर्ट हुआ? कितने लोग हैं हर्ट हुआ जब हमारा चंद्रयान पहला मिशन सफल होते होते चूक गया था? हुआ था, सफल होते होते चूक गया था, कामयाबी के इतने नजदीक जाके चंद्रयान जो पहला वो मिशन था चूक गया था। अगर हम इंडियन, ट्रू इंडियन है तो हर्ट हुआ होगा। अब कितने लोग इस वे में फील करते हैं कि जब हम कोई सपना लेते हैं, जब हम कोई ड्रीम लेते हैं, तो उसकी एक पॉसिबिलिटीज ना सफल होने की भी होती है, और जब हम सपने को पूरा नहीं कर पाते तो हर्ट होता है, तो पेन होता है, तकलीफ होती है, एम्बैरेसमेंट फील होता है। और यूनिवर्स नहीं चाहता कि आपको पेन हो, नेचर नहीं चाहता आपको तकलीफ हो, नेचर नहीं चाहता आपको हर्ट हो, नेचर नहीं चाहता आप ऐसा कोई सपना ले ले जैसे कि आप चाह कर भी पूरा ना कर पाए, और पूरा ना करने पर आपको दर्द हो। इसीलिए यूनिवर्स क्रिटिक पर्सनालिटी हमेशा आपके सामने खड़ी हो जाएगी, आपको कहेगी कुछ ऐसे सवाल जिसके आंसर आपको देने होंगे। अगर आप दे दोगे तो ये यूनिवर्स, ये प्रकृति आपके लिए, पर अगर आप नहीं दे पाओगे तो दरवाजा बंद। टूअर पर्सनालिटी, तीसरी पर्सनालिटी हमारे बॉडी में होती है। बॉडी तभी एक्शन लेगी, ध्यान से सुनना, बॉडी तभी एक्ट करेगी जब क्रिटिक परमिशन उसके पास होगी। अगर क्रिटिक के सवालों का आंसर आपने नहीं दिया तो कभी भी डूअर पर्सनालिटी एक्शन नहीं लेगी। बॉडी एक्शन में तभी आएगी जब आपकी क्रिटिक पर्सनालिटी का जवाब दे पाओगे, सेटिस्फाइड आंसर। क्रिटिक सब पर्सनालिटी जो हम सबके अंदर है, कहीं ना कहीं है, होती है। इसको यूनिवर्स समझ लो। यस, हम ड्रीमर हम हैं। क्रिटिक समझ लो यूनिवर्स है जो हमारे बिलीफ और हमारे डर को जानता है हमसे ज्यादा। हाँ, क्रिटिक पर्सनालिटी कई बार डोमिनेटिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा कभी कभी, जिसको करके हम अपनी लाइफ में डिसीजंस नहीं ले पाते, और डिसीजन ना लेने के कारण हम रिस्क नहीं ले पाते, हम रिस्क नहीं ले पाते, एक एवरेज जिंदगी फिर जीते हैं। आप मुझे बताओ, अगर एक नाव इस डर से समुद्र में ना उतरे, ना चले कि मैं डूब जाऊंगा, तो पॉसिबिलिटीज तो है, पर नाव तो समुद्र में चलने के लिए बनी है। प्लेन इस डर से ना उड़े, हवा में क्रैश हो गया तो जी उड़ने के लिए बना है, और लोग उसमें बैठते भी हैं, राइट? डुअर को, डुअर इज रिलेटेड टू योर बॉडी 60 ट्रिलियन सेल्स, ठीक है माधवी मैम? जब क्रिटिक की परमिशन होगी, इसको इस तरीके से समझो, कितने लोग हैं डीडीएलजी में हमेशा, क्योंकि मैंने इसी तरीके से समझा, 3 कैरेक्टर थे, शाहरुख खान, काजोल और तीसरे अमरीश पुरी। मैं हमेशा एनएलपी में इस चीज को लाती हूँ, बिकॉज मैं, ये मेरे बड़े क्लोज है। शाहरुख खान इज ड्रीमर, ड्रीम लिया किसका? काजोल जी का लिया। काजोल क्या थी? एक डुअर थी। वो आएंगी शाहरुख खान के पास, आएंगी कि नहीं आएंगी वो काजोल डिसाइड करेंगी। लेकिन बीच में एक पर्सनालिटी जो था अमरीश पुरी, ये क्रिटिक, मतलब जब तक इस क्रिटिक को, काजल को परमिशन नहीं मिली थी, काजल नहीं आई। पूरी मूवी इसी के ऊपर डिपेंड है। अब देखिए शाहरुख खान जो था, वो आते हैं काजोल के घर, वहां रुकता है, कृतिक को मनाता है पूरी मूवी में, और एंड में जब कृतिक मानता है, जब जब समझ जाता है तो कहता है जा सिमरन जा, जी ले जिंदगी, और शाहरुख इनकी हो जाती है। समझ में आया? अब इससे इजी मुझे कुछ लगा नहीं। मैं कुछ साल पहले ये मूवी देख रही थी, और उसके बाद मुझे एनएलपी का स्कूल में देना था, और बस उसी मूवी के वो कैरेक्टर मेरे दिमाग में ऐसे बैठ गए कि मैं हर बार वही एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि इससे अच्छा एग्जांपल मुझे आता नहीं। चलो, एनएलपी को हमने तीन तीन फॉर्म में समझा।
करेक्ट, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, डूअर क्रिटिक और सॉरी ड्रीमर क्रिटिक और डूअर। नाउ ड्रीमर जो एक्सपेंशन चाहता है, जो कुछ उसी अपने करंट सिचुएशन में, मौजूदा जिंदगी में वो कुछ एक बदलाव करके अपनी आने वाली जिंदगी में कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस करना चाहता है, एक बदलाव चाहता है, ग्रोथ चाहता है, एक्सपेंशन चाहता है, राइट। अब वो जो डूअर है, जो कि जिसको सब कुछ करना है, जिसका डिसीजन होना चाहिए, तो मैंने कहा ना तीन चीज होती, ड्रीम, डूअर, रिसीवर, मतलब अचीवर। हम अचीव कर लेते, सपना देखते, करते, अचीव, लाइफ इतनी इजी हो जाती। लेकिन ऐसी इजी तो है नहीं, नहीं है ना, क्योंकि ये क्रिटिक आ गया, अमरीश्वरी। अब उस पूरी मूवी में काजोल चाहती थी, शाहरुख खान चाहते थे, लेकिन इंतजार किसका था, काजोल को, अमरीश्वरी के हाँ कहने का, उनकी परमिशन मिलते ही। यस 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 यस, सेम। तो अब मुझे बताइए आप लोग, अब हम इस सेशन को थोड़ा सा आप लोगों को बायोलॉजिकल एक ब्रेक देते हैं, ठीक है। मैं चाहूंगी इतने तक, क्योंकि अब इसके बाद हम एनएलपी के डिफरेंट डिफरेंट और कम्युनिकेशन, जैसे मैंने कहा एल, एन एन मीन्स न्यूरोलॉजी, न्यूरॉन्स, लैंग्वेज, एल मीन्स लैंग्वेज, द सेकेंड पार्ट, लैंग्वेज मीन्स कम्युनिकेशन, लैंग्वेज मीन्स भाषा, कम्युनिकेशन जिसमें इमोशंस होते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है, जो आप देख रहे हो, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस टोन एंड वर्ड्स यूज, इसको भी हम देखेंगे और समझेंगे। उसके बाद होता है डूअर, मतलब डूअर मतलब जी, उस चीज को आपने प्राप्त कर लिया, या उस चीज को करने के लिए, जैसे कि हमने रात में सोचा हमें सुबह जल्दी उठना है, मैंने अभी क्या हमने डिस्कस किया, फिर से डिस्कस करते हैं रैंडमली, रैपिड उसमें एक, कि एक आदमी सोचता है सुबह उठना है, अब वो दलील दे रहा है सुबह उठने की, एक सम पर्सनालिटी कह रहा है कि नहीं उठना है, वो दलील दे रहा है ना उठने की, राइट। अब उठने के लिए बॉडी सुबह उठ जाए, उठ के अलार्म आप बंद ना करो, बेड से उतर के वॉक करने चले जाओ, इसके लिए अभी ना करने वाला पॉइंट शायद ज्यादा है, शायद उससे ज्यादा अटैचमेंट उस नींद से, उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन, बहुत सारे कारण हैं, पर उठने के लिए शायद आपके पास एब्सोल्यूट रीजन नहीं है, वो क्रिटिक अंदर का सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। आपको मैं एक चीज बताती हूँ यहाँ पे, 2-3 दिन पहले क्लाइंट के साथ मैं डील कर रही थी, उनका हीलिंग एक्चुअली उनको मैं बता रही थी, उनके दांतों में बहुत दर्द था, और वो कहते थे कि मैंने इतना ट्रीटमेंट कराया, पर वो अचानक से ही ना, और उन्होंने ये नोटिस किया कि जब वो कोई मेजर डिसीजन लेते हैं, उसमें जब वो कुछ झूठ बोलते हैं या कुछ, कभी कभी बहुत सारी चीजें बिजनेस में करनी पड़ती है, उसके बाद उनको बहुत पेन होता है। और हम उनको करते गए, और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आंसर के बाद उनके बचपन में गए दोस्तों, क्योंकि मैंने कहा ना, बहुत सारी आवाजें बचपन की दी हुई होती हैं, माँ बाप यूं ही कह देते हैं बचपन में। और उन्होंने कहा कि जब मैं कोई प्रॉमिस तोड़ता हूँ, जैसे मैंने अगर अपने बच्चे से किसी से कोई प्रॉमिस कर दिया और अभी ज्यादा हो रहा है और मैं उस चीज को नहीं कर पाया, तो मेरे दांतों में दर्द होने लगता। जब ये करते करते बचपन में गए दोस्तों, तो बचपन में ऐसा था कि उनकी जो जो उनकी माता जी थी, वो स्पेशली हमेशा कहती थी, और उनकी एक आंट थी, तो कहती थी, आंटी हमेशा कहती थी, और उनको देख के मम्मी ने भी यही ट्रिक आजमा लिया था। वो कहती थी अगर मैं कुछ गलती कर रहा, वो कहती थी प्रॉमिस करो नहीं करोगे, और जब मैं प्रॉमिस करता था, वो कहती थी अगर तुमने ये प्रॉमिस तोड़ा, तुम्हारा दांत जो है ना, दांत टूट जाएगा। पता है, जब हम प्रॉमिस तोड़ते, प्रॉमिस करो, उसने प्रॉमिस किया, कहता था कि, तो उसको याद आने लगा कि मैं प्रॉमिस करता था जब वो छोटा बच्चा अपने बचपन में, तो उसकी आंट कहती थी अगर अब तुमने ये बात नहीं मानी ना, प्रॉमिस तोड़ा, तो तुम्हारे दांत टूट जाएंगे, तुम्हारे दांतों में ना कीड़े आ जाएंगे, पता है कीड़े दांत को खा लेंगे, तुम कैसे दिखोगे, ये वो ऐसे करके। अक्सर हम बच्चों को लगता है मोटिवेट कर रहे हैं, हम बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे हैं, बच्चों को अच्छे हैबिट दे रहे हैं, उस चक्कर में इंटेंशन सही रहता है दोस्तों, तरीका बहुत गलत है। हमें पता भी नहीं कब हमारा ब्रेन किस चीज से डर जाए और उस बात को पकड़ ले। अब वो बात कि जब वो कोई प्रॉमिस, क्योंकि ब्रेन को क्या है, अगर आपने प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया तो तुम्हारा दांत दुखेगा। अब किसी रीजन से उस बच्चे ने उस मोमेंट को, उस बात को पकड़ लिया। अब अभी भी जब कोई प्रॉमिस वो नहीं पूरा कर पाता है, अब वो अपने हर कहीं बात को ना पूरा करने के लिए पूरी दिलो जान लगा देता है, जिसकी वजह वजह से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए। अब वो जो कोई प्रॉमिस नहीं कभी वजह से पूरा कर पाए, कभी टाइम से अपने क्लाइंट को नहीं वो चीज दे पाए, कभी टाइम से फैमिली को नहीं वो चीज कर पाए, किसी को बोला है कि मैं आज आपको इतनी पेमेंट कर दूंगा, वो प्रॉमिस नहीं पूरा कर पाए, उनके दांतों में दर्द होने लगता था। आप समझते हैं ब्रेन कैसे काम करता है, बिलीव। और उनका एक बहुत बड़ा बिजनेस है,
स्टील की फैक्ट्री है और बहुत काफी मतलब सिटीज में उनके फ्रेंचाइजी वगैरह काम है। अब आप सोचो, ये है तो छोटी सी बात, क्या इसको आप समझ पाते? बट एज ए एनएलपी प्रैक्टिशनर, एज ए ईएफटी प्रैक्टिशनर मास्टर, मैं इस बात को समझती हूँ, हर एक रिएक्शन के पीछे कोई ना कोई हमारा एक क्रिटिक, एक एक्शन उसके साथ जुड़ा एक ब्लूप्रिंट है। कुछ दिन, मैं कहती हूँ कि 365 दिन में ना हमारे पूरे सेल्स बदल जाते हैं। अगर आपने कोई स्पिरिचुअल प्रोग्राम करो और कम से कम उसको कुछ टाइम दो, एक के बाद एक के बाद हम लोग आप लोगों के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम्स लाते रहते हैं, आप उसको करते रिदम बनाए रखो। धीरे 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 क्या होगा, इस पैटर्न से ना धीरे 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 आपके बहुत सारे बिलीफ सिस्टम में छुपी हुई बिलीफ सामने आएंगे और आपको अपने, अब शायद मैंने जो ये बात शेयर की इससे आपको शायद अपने कुछ बॉडी में जो आपकी बॉडी की बीमारियां हैं, बाल का झड़ना, दांतों का खराब होना, आंखों का समय से पहले खराब होना, हड्डियों का दुखना, शोल्डर की प्रॉब्लम, शोल्डर फ्रोजन क्या होता है या शोल्डर में पेन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइंड आउट वो कौन सा क्रिटिक है, अंदर की कौन सी आवाज है जो आपको वो पेन दे रहा है, जो वो तकलीफ दे रहा है। दोस्तों, कोई ना कोई आवाज, कोई ना कोई बात अंदर है, उसी की वजह से आपके जीवन में तकलीफ और वो पेन है ना, उसी वजह से है। अब आपको इस बात को समझना होगा, फाइंड आउट करना होगा, इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगी क्योंकि शायद इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं शिद्दत से दिल से चाहती हूँ कि मैं ये कर सकूं। कोई मेरी जिंदगी में आया था दोस्तों, उसने मेरी जिंदगी चेंज कर दी, सोचने का, देखने का नजरिया बदल दिया, मुझे एक ऐसा रास्ता समझाया जहाँ पे चल के हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, एक ऐसी मैजिक दी और मैजिक ऑफ ब्रेन समझाया। हमारे अटेंशन की, हमारी ब्रेन की, उसके फोकस की कितनी इंपॉर्टेंस है, कहाँ सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, सब कुछ बहुत मैटर करता है। ओके, डन डन डन। आप क्वेश्चन आंसर करते हैं, तब तक मैं ये रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ और उसके बाद आज हम अभी के लिए इतना रखते हैं। मैं चाहूंगी रिकॉर्डिंग आप दोबारा देखें कल दोस्तों, इसके आगे के हम पार्ट देखेंगे और उसके आगे हम बहुत इंटरेस्टिंग जो है एक्टिविटी भी करेंगे। तो नाउ योर क्वेश्चन आंसर, बट उसके लिए मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ करती हूँ। यस, ठीक है। मैं आप लोगों को, सभी लोगों को कितने लोग हैं, 86, ठीक है। देखो 86 लोग हैं, मुझे छोड़ के 85 लोग। अब ये 85 लोगों के क्वेश्चन के आंसर शायद मैं आज ना दे पाऊँ, तो जो मुझे आप तीन मुझे पेज पे दिख रहे हो, ठीक है। पहले वाले में जितने लोग का हैंड रेज है, मैं ट्राई करूंगी, आप लोग का नाम लूंगी, प्लीज वही अनम्यूट करेगा थोड़ा, और उसके बाद सेकंड पेज वालों का नाम लूंगी, बाकी लोगों को मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ, सबका उसमें नाम आ जाएगा, और जिनका कैमरा ऑन है उन्हीं का नाम लूंगी मैं, ये भी आप याद रखना। और जिन्होंने स्टार्टिंग से कैमरा ऑन किया, क्योंकि मैं आप लोग को स्क्रॉल करके देख रही हूँ, तो मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को पहले जो है मौका दूंगी, और मुझे उम्मीद है आप इस चीज को माइंड नहीं करेंगे। तो नाउ, नहीं रिकॉर्डिंग में इससे नहीं, क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो जाती है और इतने सारे लोग हैं तो फिर वो एक्सेस मतलब फिर करने में हमें दिक्कत होती है। तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चंस आप अपने क्वेश्चंस को पूछो। इस क्लास में आप अपने लिए आए हो तो फोकस ऑन योरसेल्फ, कौन क्या कह रहा है, उसकी क्या बात है, उससे जान ले। अपने बारे में जानने के लिए आए हो और सिर्फ अपने तक आज हम एक दायरा बना के रखते हैं, ठीक है। तो ओके, तो पहले हम अश्विनी, अश्विनी अश्विनी मेहरा जी, एक मिनट, मैं